फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन मेंटर। अब हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 के एग्जाम्पल्स 12.5 और 12.6 के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताते हैं। इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस ये दिया है, आपके सामने रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम आर कहेंगे और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो ओम होती है। ये ओम का साइन होता है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को हम RHO रो के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इसको ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, ओम मीटर। अब जैसे मान लीजिए हमें रेजिस्टिविटी मालूम करनी है तो हम कैसे मालूम करेंगे। पहले तो ये नॉर्मल फार्मूला है रेजिस्टेंस का कि R = रो और L अपॉन A। L यानी लेंथ है और A का मतलब एरिया है, ठीक है। RHO रो दे रखा है, ये रो का साइन है। अगर रो मालूम करनी है तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, R × A यानी एरिया है और R माने रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन में L यानी लेंथ है। अब ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये दो फार्मूले हमें कैसे, कि अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, और अगर हमें रेजिस्टिविटी मालूम करनी है तो हमें ये रो वाला फार्मूला लगाना है। ये देखिए रो वाला फार्मूला, रो मालूम करना है, हमें रो फाइंड करना है तो हम ये वाला लगा देंगे, ठीक है। अगर आपसे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछे तो आपको रो फाइंड करना है और रो का ये फार्मूला आपका ये है। देखिए ये फर्स्ट फार्मूला जो था रेजिस्टेंस का, इसी फार्मूले से हमने ये रो का फार्मूला कैसे बनाया। देखिए R = रो और L अपॉन A दे रखा है एरिया। इसी से हमने कैसे बनाया कि देखिए हमें रो मालूम करना है, रो का निकालना है, तो रो हमने पहले लिखा, ठीक है। उसके बाद में हमने R का A में मल्टीप्लाई किया इस तरह से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई R का A में किया, R × A। अब बचा क्या, L, तो वो अपॉन में आया। तो इससे ही हमने ये फार्मूला बना लिया। तो ये दो फार्मूले हमें ध्यान रखने हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें फार्मूला ये वाला लगाना है, और रो फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो हमें फार्मूला ये वाला लगाना है, ठीक है। R का मतलब रेजिस्टेंस, A का मतलब एरिया, L का मतलब लेंथ, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए इसी जो आपका 5 एग्जाम्पल है उसमें मिलीमीटर दे रखा है, 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि लेंथ भी हमारी मीटर में दी हुई है इस एग्जाम्पल में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि 0.3 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, 0.3 और मिलीमीटर के लिए हम 1000 को अपॉन में लिख देंगे, 1000 को अपॉन में लिख देंगे। और अपॉन में लिखने के बाद में जब हम नीचे से ये ऊपर लाएंगे तो क्या करेंगे, 10⁻³ में लिख देंगे, 10⁻³ में। बस ये 10⁻³ में लिखने पर हमारा ये बन गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम इस एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। ये बेसिक नॉलेज थी थोड़ी सी इसकी। एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि ये कह रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। तो आपने लिखा लेंथ L जो है वो 1 मीटर है, और उसमें कह रहा है 26 ओम। ओम का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस। मैंने अभी बताया था कि रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, ओम। तो ओम का ये चिन्ह से ही आप, इसके साइन से आप पहचान लो कि ये ओम का साइन है, और यानी कि ओम का साइन है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। इसे जब भी आपका ओम में दिया हो तो आप तुरंत समझ जाएं कि रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 26 ओम है। इसके बाद में वो हमसे आपसे क्या कह रहा है कि रेजिस्टिविटी, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। तो रेजिस्टिविटी आपसे फाइंड करवाने के लिए कह रहा है, तो रेजिस्टिविटी का साइन ये लगाया आपने, और आपने फाइंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। और आपको और क्या पता है इसमें, आपको ये पता है कि डायमीटर ऑफ द वायर भी पता है आपको, डायमीटर ऑफ वायर। तो वायर डायमीटर जो है, तो डायमीटर = 0.3 mm दे रखी है इसके अंदर, ये मिलीमीटर। तो 0.3 मिलीमीटर इसके अंदर डायमीटर दे रखा है। जब डायमीटर इतना दे रखा है तो तुरंत आपको पता है कि डायमीटर मालूम होते ही आपको तुरंत रेडियस निकालनी होती है। डायमीटर इतना है तो रेडियस यानी R कितनी होगी, डायमीटर का हाफ कर देंगे। डायमीटर का हाफ करते ही हमें रेडियस मालूम पड़ जाता है। जब हम डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो हमें तुरंत रेडियस मालूम पड़ जाता है।
और रेडियस मालूम पड़ते ही देखो हमने डायमीटर का हाफ कर दिया, हमें रेडियस मालूम पड़ जाए। डायमीटर कितना है 0.3 है ना, अपॉन में 2 आ गया, तो हमारा ये रेडियस हो गया। अब चूँकि ये mm में दे रखा है मिलीमीटर में, जबकि इसकी लेंथ किस में दे रखी है, लेंथ दे रखी है मीटर में। जब अगर लेंथ मीटर में है तो इसका मतलब हमें इसे भी मीटर में, रेडियस को भी मीटर में करना होगा। और हम रेडियस को मीटर में कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था। देखिए आप, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और ये कितने, उसके बाद आ रहा है मीटर, तो 3 के बाद में ये मीटर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे अपॉन में 1000 रख देंगे। यानी कि ये मानो कि अपॉन में 10 की पावर 3 रखा, जब हम उसे ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 10 की पावर 3। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, एक शॉर्टकट बात ध्यान रखो, मिलीमीटर को जब भी हमें मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 हम ऊपर लगा देते हैं बस। तो हमने क्या किया, 0.3 अपॉन में 2 तो हमारे पास है ही है रेडियस। अब इसमें हमें मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 लगा दो, बस मीटर में चेंज हो जाएगा। ये हमारा मीटर में बन गया, तो ये रेडियस हमारा मीटर में निकल आया। लेंथ हमारी मीटर में दे ही रखी है ना। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम क्या करनी है, मालूम हमें करनी है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हमें मालूम करने के लिए हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा दिया। रो इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ए अपॉन में L। R यानी R क्या होती है, रेजिस्टेंस, और A क्या है, एरिया, और L क्या है हमारे पास, L हमारे पास लेंथ है। क्या है, लेंथ। अब R तो हमारे पास 26 दे रखी है, 26 ओम, यानी रेजिस्टेंस हमारे पास R ओम दे रखी है, इनटू एरिया। अब एरिया हम कैसे करेंगे, ये क्रॉस सेक्शन के अनुसार क्या होता है, वायर हैं 2, उनके बीच में ये क्या आ रहा है, सर्कल बन रहा है। तो ये सर्कल जो बन रहा है तो इसलिए हम एरिया ऑफ सर्कल लगाएंगे πr²। तो यहाँ एरिया के स्थान पर हमें क्या लिखना है, πr² अपॉन में लेंथ। लेंथ हमारी कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर है लेंथ हमारी, तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर लेंथ की जगह पर। इसके बाद में हमने 26 का 26 लिखा, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, और रेडियस हमारे पास रेडियस देखिए ऊपर यही था रेडियस, ऊपर हमारे पास रेडियस कितना था, ये आया था मीटर में, निकाला था हमने रेडियस 0.3 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -3, ये हमने मीटर में निकाला था रेडियस। यही रेडियस हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए 26 और इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, R को 2 टाइम्स लिखना है, रेडियस को 2 टाइम्स लिखना है। तो पहला फर्स्ट टाइम तो ये 0.3 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.3 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 टाइम्स लिख दिया इसको, रेडियस को 2 टाइम्स लिखने के बाद इसे जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 2 से हमने इसे 26 को 13 बार और 2 से हमने 22 को 11 टाइम्स हमने काट दिया। इसके बाद में हमने इसको सेम लिखा, 13 बचा हमारे पास ऊपर 11 बचा, और ये 0.3 है तो पॉइंट को हटाने के लिए हमने 1 0 नीचे बढ़ा लिया, 10 कर दिया नीचे, तो एक पॉइंट हटाया तो 1 0 नीचे लगा दिया, है ना। और नीचे ये तो बचा ही नहीं, फिर ऊपर हमारे पास 10 की पावर -3 बची है, ये अभी देखते हैं। अभी एक 0.3 ये भी है हमारे पास, तो पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या करा, 10/10 लिख दिया। एक के बाद पॉइंट है तो इसलिए 10 हमने नीचे लिख दिया, पॉइंट हट गई। पॉइंट हटा करने के लिए हमने 1 0 नीचे बढ़ा लिया। ठीक है, 0.3 था तो 1 के बाद पॉइंट है तो हमने 1 0 नीचे बढ़ाया, इसमें भी 0.3 है तो 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0 नीचे लगा दिया। अब इनटू में हमारे पास क्या है, 10 की पावर -6। ये 10 की पावर -6 कैसे आई, 10 की पावर -3 तो है ही है, इनटू में 10 की पावर -3, तो इनटू में पावर हमेशा प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनटू में पावर को ऐड कर देते हैं, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 6 हो गई माइनस की। ठीक है, तो 10 की पावर -6 आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने, अब देखिए ऊपर का हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हम करके दिखा रहे हैं, 10 × 12, 10 × 11, 10 × 11 का हमने मल्टीप्लाई किया, इतना आया। फिर 3 3 जा 9, 9 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इतना आ गया। अब इसमें नीचे हमारे पास दे रखे हैं 7, 7 से डिवाइड करना है तो हमने इसे 7 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने ये यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में अपॉन में कितने थे, 10 × 10, वो हमने अपॉन में लिख दिए, लिखकर हमने ये अपॉन में वो 10 × 10 भी लिख दिया, 100 हो गया हमारे पास। इसके बाद 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 भी लिख दिया हमने। अब जब हमने 100 अपॉन में है तो इस 100 में कितने जीरो आ रहे हैं, इसमें 2 टाइम्स जीरो आ रहे हैं, ये 2 बार जीरो आए हैं, 2 जीरो आए हैं। 2 जीरो का आने का मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर था तो पॉइंट जो है खिसक कर 2
डिजिट पहले हो जाएगा। देखो 1 2, तो पॉइंट के बाद में 1 2, यानी पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा और ये 100 कट गया। 100 का जितने का भी डिवाइड करेंगे, जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट पहले आ जाएगा। 2 जीरो है तो 2 पॉइंट पहले आ गया। तो देखिए 1.83 फिर 85 ये आ गया हमारे पास, इंटू में 10 की पावर -6। अब आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद में तीसरे नंबर पर, पॉइंट के बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पर अगर आपका 5 से ज़्यादा है, 5 से अधिक है, तो या 5 है या 5 से अधिक है, तो आप ये वाली ना लिखकर इसमें 1 को प्लस कर देते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं। तो ये क्या होगा 1.8 और 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 या 5 से अधिक आ जाता है तीसरे नंबर पर, पॉइंट के तीसरे नंबर पर 5 या 5 से अधिक आ जाए तो हम 1 को यहाँ प्लस कर देते हैं और बाकी सब हटा देते हैं। इंटू में 10 की पावर -6 ओम मीटर। रजिस्टिविटी निकाल रहे हैं हम, यानी रो निकाल रहे हैं, तो रो निकालने के लिए हम क्या आंसर किस में लिखेंगे, ओम मीटर में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर आ गया है आपकी बुक के अनुसार। बुक में भी यही आंसर आ रहा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12.6 पर आते हैं। एग्जाम्पल 12.6 में हमें बताता है कि ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ उसमें L दे रखी है हमें, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें A दे रखा है। ठीक है, तो हमने तुरंत यहाँ लिख दिया गिवन करके कि लेंथ हमें L पता है, यानी L लिख दिया हमने, एरिया भी हमें A पता है, हमने वो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में वो कह रहा है कि हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ओम आ गया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो है रेजिस्टेंस R है, 4 ओम हमारा ये आ गया। तो रेजिस्टेंस R हमें पता लग गई 4 ओम है। ये हमें तीनों चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एनोदर वायर। अब एनोदर वायर पर आ गया वो, ऑफ द सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल की जो है एनोदर वायर उसने करी, और वो हैविंग लेंथ, जिसका लेंथ जो है 1/2, ये दूसरी वायर है जिसका लेंथ भी दे रखा है, क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई हमें लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है हमें, है ना, और हमें रेजिस्टेंस भी पता है। तो रेजिस्टेंस हमें पता है, वो हमसे वगैरह व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एनोदर वायर, दूसरी वायर की रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं इसमें, कि जैसे कि अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो रो और L अपॉन एरिया, यानी कि लेंथ अपॉन एरिया, ये फार्मूला है। दूसरा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और L अपॉन ए, ये, और दूसरा हमारे पास क्या है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में L, यानी रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन में L, ये 2 फार्मूले हैं। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला तुम्हें पता ही है कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो हमें रो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें रो चाहिए, लेंथ और एरिया हमारे पास है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम पहले रो ही मालूम कर लेते हैं। तो रो मालूम कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी मालूम कर लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी मालूम करने के लिए हमने ये रो वाला फार्मूला लगा दिया है ना। और क्या फार्मूला है, R इंटू ए अपॉन में L। तो देखो हमने पहले ये R इंटू ए अपॉन में L। R हमारे पास कितनी है, हमने देखा रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है, तो हमने 4 लिख दिया। इंटू एरिया, इंटू में एरिया भी लिख दिया, अपॉन में L भी लिख दिया। ये हमारा क्या निकल आई, हमारी ये निकल आई रो, है ना, रेजिस्टिविटी। अब हम फाइंड क्या करनी है, अब वो कह रहा है एनोदर वायर, इन एनोदर वायर। अब एनोदर वायर में क्या हुआ, तो मैं इसके जरिए देखते हैं हम कि जो पहली वायर थी उसमें क्या है कि पहली वायर ये इतनी तो इसकी लेंथ थी, ठीक है, और ये एरिया था पूरा। तो एरिया हमारे पास था और लेंथ मालूम थी। लेकिन अब वो क्या कहे कि एनोदर वायर जो है वो भी सेम मटेरियल की है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जब सेम मटेरियल है तो जो इनका रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, यानी कि नाउ लेंथ हाफ। अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में समझिएगा। क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि भाई लेंथ L थी और क्रॉस सेक्शन एरिया A था और आपके यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस था, तो आपने इससे रेजिस्टिविटी मालूम कर ली, ठीक है। अब व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एनोदर वायर। अब एनोदर वायर की हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और मटेरियल कैसा है, सेम मटेरियल, नेचर ऑफ सेम मटेरियल दे रखा है सामने। लेंथ भी इसकी, अब जो एनोदर हमें निकालनी है वायर, उसमें क्या है, उसमें लेंथ भी अलग दे रखी है 1/2, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी हमें 2a अलग से दे रखा है। तो ये दूसरी वायर का हमें ये अलग से दे रखा है, यानी पहले आपके में ये वायर थी,
उसके बाद इसको अगर उसने दूसरी वायर बनाई इसको वो करके फोड़ करके, तो जब दूसरी वायर बनाई तो इसकी डबल वायर कर दी। डबल वायर करने पे क्या हुआ, एरिया डबल हो गया। एरिया इसमें क्या हो गया, डबल हो गया। अब इसका एरिया, पहले एरिया इतना था, अब डबल हो गया, पूरा हो गया, डबल हो गया। और तो इसकी लेंथ कितनी कर दी उसने, हाफ कर दी, कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब तो हमें रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस इसकी भी रेजिस्टेंस और इसकी भी रेजिस्टेंस सेम होगी। तो इसमें हमने आर मानी थी रेजिस्टेंस को, यहाँ आर डैश मान लेंगे रेजिस्टेंस को, और क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन एनोदर वायर में एल बराबर जो हमारी है लेंथ बराबर कितनी है, L/2, ये बुक में दे रखी है। अब एरिया भी, क्रॉस एरिया दे रखा है कितना, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना देगा, 2A दे रखा है हमें। तो और फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस डैश हमने लगाया क्योंकि दूसरी, तो इसलिए फाइंड रेजिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमने क्या लेकर, रेजिस्टेंस जो हम फाइंड करने जा रहे हैं डैश लगाकर, वो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यही है आपका। तो इसमें क्या है, रो, तो रो का आपने ऊपर निकाला था 4A/L आया था, रो का फॉर्मूला लगा 4A/L। तो इस रो की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4A/L इनटू में L नहीं, लेंथ कितनी है यहाँ पर एनोदर वाई की, L/2। तो इस L की जगह पे हमने L/2 लिख दिया। अब इसके अपॉन में एरिया है, यानी कि L/2 के अपॉन में क्या है, एरिया, यानी लेंथ के अपॉन में क्या है, लेंथ तो हमारी L/2 है और एरिया अपॉन में है लेंथ के। तो लेंथ के अपॉन में एरिया कितना है मेरे पास, एरिया मेरे पास 2A है, तो मैंने 2A लिख दिया एरिया। अब 2A लिखने के बाद में हम देखते हैं किससे क्या कट रहा है। देखिए 2 से ये कटा और 2 से ये कटा, 2 2 जा 4, 4A है, 4A से ये 4A कट गया, 2 2 जा 4, 4A से 4A कट गया। लेंथ से लेंथ कट गई, बचा क्या, वन टाइम ही तो कटेंगे। जब हम काटते हैं इनको तो क्या आता है, वन टाइम। जैसे L का हमने L में डिवाइड किया तो वन टाइम कटा, जीरो नहीं लिखेंगे। तो L का L में डिवाइड किया तो L 1 जा L, है ना, और 4A 1 जा 4A, है ना, तो 1 आ गया, 1 × 1। तो ये क्या हुआ, 1 ओम आ गई। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। तो आंसर क्या आया, 1 ओम। तो ये 1 आया। बच्चे इसमें बहुत से गलती भी कर देते हैं, बहुत से बच्चे देखते हैं जिससे ये कट गया, इसका ये कट गया, और 0 लिख देते हैं। तो वो 0 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि 0 आप कब लिखते हैं, 0 तो आप जब लिखते हैं जब आप 1 - 1 लिखें तो = 0, और मैं 1 × 1 लिख रहा हूँ तो 1 1 जा 1, है ना। मैं अगर मान लो L से इसे काट रहा हूँ तो L 1 जा L, 1 टाइम गया ना, है ना। और 4A से मैं 4A काट रहा हूँ, 4 1 जा 4। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 जा 1, तो 1 लिखना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। तो आंसर ओम में आ गया। तो न्यू वायर इज 1 ओम, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आपका सवाल जो है समाप्त हो जाता है। ओके।